हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर मैंने बनाया है। देन अभी सब आईटीआर फाइल करने का सीज़न आ गया है। देन जो भी अपने सेल्फ जो अपने आईटीआर फाइल करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। जनरली 10 कॉमन मिस्टेक्स फाइंड आउट हुई है, जो जनरली सबके साथ होती है। तो हमें उस इश्यूज़ को क्लियर करना है। क्लियर होकर हमें फिर अपने आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई नोटिस भी नहीं मिलेगा हमें। तो वो कौन से 10 कॉमन पॉइंट्स है? देन लेट्स स्टार्ट। देन सिंपल, द सीजन ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न इज हियर, क्योंकि हमारा 31 मार्च 2017 का एंड हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। देन उसमें हमारा अब सबका आईटीआर फाइल होना शुरू हो जाएगा। दिस ईयर ऑल दोज हु हैव टैक्सेबल इनकम आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न। Also, those with incomes above rupees 5 lakh have to compulsory e-file their return. It's very important to file error-free income tax return to avoid future problems ना हो, तो better है कि error-free ITR file हो। Due date to file income tax return has been provided under Section 139 of the Income Tax Act 1961 for salaried income। जो जनरली एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब करते हैं, तो उनको अपनी ड्यू डेट है उनकी 31 जुलाई 2017। ओके। एंड वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म 30 सितंबर। मतलब विदाउट ऑडिट हो गया सैलरी इनकम, तो उनकी 31 जुलाई है, और जिनकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। सेम एज फॉर कॉर्पोरेट एसएससी मैंडेटरी ऑडिट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी एंड कॉर्पोरेट एसएससी अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन 30 नवंबर। क्लियर? सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम होता है इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स। हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट डालनी है, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहले से वहाँ है, लेकिन अगर वो मैच नहीं होता तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न्स आर रिजेक्टेड फॉर इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड एंड एड्रेस। तो मेन बेसिक प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। देन वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सनल डिटेल्स। दिस लीड्स टू डिले इज इन रिफंड, तो आपको रिफंड में भी डिले होगा। सो प्लीज बी श्योर टू फिल करेक्ट पर्सनल डिटेल्स। फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या इशू होता है? मिस्टेक्स इन क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, बिकॉज क्योंकि मोस्टली को डिडक्शंस की नॉलेज नहीं होती है। तो डिडक्शन 80C से टोटल 80U तक होते हैं। 80C, 80CC, 80C ट्रिपल, तो काफ़ी सारे डिडक्शंस है। तो अगर हुआ, मुझे टाइम मिला, तो मैं डिडक्शंस के लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर करूँगी ताकि ईजी रहे। तो 80C के डिडक्शंस में मिस्टेक्स होती है। मैनी ऑफ अस थिंग्स दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन क्लेमिंग सेक्शन 80C बेनिफिट्स। It's incorrect. Similarly, only the principal repay on housing loan is eligible for Section 80C. Many other deductions are claimed under wrong heads, leading to their rejection and consequent arising of tax liability. तो हमें अंडर सेक्शन 80C का नॉलेज होना चाहिए कि किस किस पर्पस के लिए हमें डिडक्शन 80C के अंडर मिलेगा। नेक्स्ट, फेलियर टू इंक्लूड सर्टेन इनकम। There are certain income which are left out erroneously. This could be, हमें कहीं से इनकम मिलता है बट हम उसे अवॉइड कर देते हैं, हम उसमें शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, किसने एफडी करवाई है और एफडी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इनकम। देन यस, द इंटरेस्ट ऑन एफडी इज टैक्सेबल। ओके, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड इन नेम ऑफ स्पाउस, स्पाउस मीन्स हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, एंड चिल्ड्रन। इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, तो हम ये सब अवॉइड कर देते हैं, हम उसमें फिल नहीं करते, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है और हमें सारी इनकम को शो करना होता है। फोर्थ एरर होती है इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग अकाउंट।
though interest received in saving bank account up to rupees 10,000 yearly, it's not taxable. 10,000 yearly. If above 10,000, the interest received has to be mentioned in the return under the head income from other sources and claim exemption. 10,000 से ऊपर होगा तो वो टैक्सेबल होगा और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सा क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप और उसको देख के क्लियर हो सकते हैं. Next error is non-reporting of exempt income. Exempted income like PPF interest, ये हमारा exempt होता है. Public Provident Fund interest, dividend, long-term capital gain from equity, maturity process of insurance policy needs to be mentioned in the separate annexure of ITR. This will reduce unnecessary income tax query later. ओके तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट इज फेलियर टू अकाउंट फॉर मोर देन वन प्रॉपर्टी. दिस डे मैनी ऑफ अस ओन मोर देन वन प्रॉपर्टी. These may be self-occupied or vacant. However, as per the IT Act 1961, only one property can be claimed as self-occupied. जैसे आपके पास अगर 3 प्रॉपर्टी है तो उसमें से एक प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाई होगा, देन एग्जाम फ्रॉम टैक्स. 2 प्रॉपर्टी या तो आपका चाहे वो वैकेंट में हो या लेट आउट हो तो आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल्स आपको देना होता है. द अदर प्रॉपर्टी इज टैक्स एट रियलाइजेबल म्युनिसिपल रेट आफ्टर डिडक्टिंग 30% फॉर टैक्सेस एंड रिपेयर. Discrepancy in TDS details. Many of us file return without verify. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है. आपको अपने क्रॉस चेक करना होता है जो भी आपको फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर से मिलता है एंड फॉर्म AS-26 असेसमेंट, ये स्टेटमेंट होता है टैक्स असेसमेंट स्टेटमेंट क्रेडिट ऑफ TDS हेल्ड विद IT डिपार्टमेंट. If your employer or anyone else who has deducted TDS does not deposit the same with IT department or fail to mention your PAN correctly, that amount will not reflect in form AS-26 leading to default. तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्रॉस चेक करिए फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया होता है और फॉर्म AS-26 जो IT डिपार्टमेंट क्रिएट करता है. अगर ये दोनों क्रॉस चेक नहीं होता मतलब एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया है, TDS डिपार्टमेंट को पे नहीं हुआ है. ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है. Hence, do check that credit for TDS deducted has been mentioned in Form 26. If there is a problem, take timely action to rectify the same. Failure to pay advance tax or self-assessment tax. Many of us have income from source where TDS is not applicable. The individual is required to calculate the tax liability and pay advance tax or self-assessment tax before the closure of financial year. That means 31st March 2018, क्योंकि अब 1st April 2017 to 31st March 2018 है. The failure to do so will attract penalty of 1% per month from 1st April next financial year. At times, people file return without paying the applicable penalty. फाइलिंग ऑफ इनकरेक्ट ITR फॉर्म. एक तो काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता कि हमें कौन से ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना है. मैनी आर अनएबल टू चूज द करेक्ट IT फॉर्म ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. To illustrate, let's say you are a salaried person having owned one house, get some tax-free allowances and getting interest on saving account. You may feel that you need to file ITR 1. This is correct only if exempt income during the financial year is less than 15,000. If it's a more than rupees 15,000, then you are required to file ITR 2. Is that clear? Incorrect filing of tax return will lead to many a headache and trouble. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ITR पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी ITR फाइल करनी है, मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ. दिस इज़ नॉट वाट वी वॉन्ट. ये ऐसा नहीं कि हम अपने ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं मुझे ये फाइल करना चाहिए. नहीं, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो. सो प्लीज़ अवॉइड अबाउट मेंशन मिस्टेक्स. फेलियर टू डिस्पैच ITR 5 इन टाइम.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना ITR फाइल हो जाता है तो लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट आता है, ITR फाइल वो प्रूफ होता है, तो हमें टाइमली डिपार्टमेंट मतलब बैंगलोर को डिस्पैच करना होता है, लेकिन अब तो हम ऑनलाइन उनको सेंड कर सकते हैं, मतलब ई इंटरनेट के थ्रू अपने आधार कार्ड को अटैच करके। इफ यू डू नॉट हैव डिजिटल सिग्नेचर while e-filing IT return, it's mandatory to send duly signed ITR 5 to CPC बैंगलोर बाय ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट ओनली। बट अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपनी ई फाइलिंग कर सकते हैं। हमारे आधार कार्ड को लिंकअप करना होगा, उसमें ऑप्शन आता है, देन आप ऑनलाइन ही अपना ITR सेंड कर सकते हो, आपको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। साइन द ITR 5 इन ब्लू और ब्लैक इंक इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। अगर बाय पोस्ट आप करते हो तो आपको ये फॉलो करना होगा, विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको डिपोज वहाँ पे डिस्पैच करना होगा, पोस्ट करना होगा। इफ यू फेल टू डू सो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, योर रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो आपका फिर माना जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं करी है। Then friends, if you are not confident of filing ITR all by yourself, please seek professional help. देन लास्ट फाइनली आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से सेक्शन में जाके डायरेक्शन मिलना है या मुझे क्या करना है, तो आपको फिर फाइनली हेल्प लेना होगा। इट्स बेटर टू फाइल रिटर्न करेक्टली एज वेल एज ऑन टाइम टू इंश्योर मेंटल पीस। देन हैप्पी फाइलिंग ऑफ रिटर्न फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और ध्यान से अपनी ITR फाइल करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जो मेन 10 कॉमन मिस्टेक्स है उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।